हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शटरिंग रिमूविंग टाइम इन विंटर, यानी कि जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी जो है ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में जब भी लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ठंड के मौसम में हमको जो हमारी शटरिंग है, जो हम स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, इसको कितने दिन में खोलेंगे। जब आप मिस्त्री से मिलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं तो वो अलग अलग तरीके का ज्ञान आपको देते हैं। कोई आपको 10 दिन बताता है, कोई आपको 14 दिन बताता है, पर आज हम आपको एक एक्यूरेट बताएंगे कि हमारा आईएस कोड क्या कहता है। कंस्ट्रक्शन जो रूल्स बने हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कितने दिन में जो है शटरिंग खोलनी चाहिए, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, जो भी हो, हम सबका देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन मेंबर है, जैसे कि हम जब घर की कास्टिंग, जब घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है कॉलम की कास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले नंबर पे हम देखेंगे कॉलम। कॉलम देखेंगे तो कॉलम क्या है कि एक हमारा ये वर्टिकल जो है आरसीसी मेंबर है, ये वर्टिकल आरसीसी मेंबर है। तो वर्टिकल आरसीसी मेंबर को हमारा जो आईएस कोड समझाया है, आईएस कोड जो हमको बताता है, आईएस कोड 456/2000, वो हमको ये बताता है कि आप जो है कॉलम की या फिर जो भी हमारे आरसीसी में जो हमारे वर्टिकल मेंबर है, चाहे वो हमारा रिटेनिंग वॉल हो गया, आरसीसी हो गया, आरसीसी कॉलम हो गया, जो हमारे वर्टिकल हैं उनका जो है आप 17 घंटे से 17 आवर्स टू 24 आवर्स आप इसके बीच में जो है शटरिंग को खोल सकते हैं। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप काम बंद करते समय 5 बजे 4:30 बजे आपने शटरिंग करी और कॉलम की कास्टिंग कर दी और अगले दिन सुबह आते ही आपने उसको खोल दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर ख्याल रखना है कि 17 से 24 घंटे के बीच में ही आपको करना है। अब वजह यह है कि जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि विंटर के टाइम में क्या है कि बहुत ज्यादा आपको हमको धूप नहीं मिलती है। वैसे कंस्ट्रक्शन को हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए धूप की जरूरत है और इस मौसम में धूप कम मिलता है तो जो हमारा मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है हमारे कंस्ट्रक्शन में, वो जल्दी से सूखता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कंक्रीट है उसको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ता है। अगर आप इसको समर यानी गर्मी से कंपेयर करें विंटर का, तो गर्मी में आप ज्यादा पहले खोल सकते हैं, आप 10 दिन पे भी शटरिंग खोलते हैं तो उतना झुकाव डिफ्लेक्शन जो है नहीं देखने को मिलता है, लेकिन विंटर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका कुछ कुछ रीजन ये है कि मॉइस्चर ज्यादा रहता है, सनलाइट नहीं मिलता है उसको प्रॉपर सूखने के लिए। तो आप जो है कॉलम को आप 17 से 24 घंटे के बीच में खोल सकते हैं। ठीक है, पहले आप इस तरह से समझिए कि जो हमारा कंक्रीट है, ठीक है, हमारे कंक्रीट में जो है सीमेंट पड़ा हुआ है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, सीमेंट एग्रीगेट, सैंड है, वाटर है, ये हमारे कंक्रीट के एलिमेंट हैं। इनसे जो है मिल करके हमारा कंक्रीट बनता है। इन्हीं का जब हम मिक्स करते हैं एक प्रॉपर मिक्स डिजाइन ग्रेड के थ्रू तो हम हमारा कंक्रीट बनता है। अब क्या है कि कंक्रीट में जो हमारा जो कंक्रीट में जो हमारा सीमेंट पड़ा हुआ है, इसका जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। यानी कंक्रीट बना, आपने कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर को जब मिक्स कर दिया तो विद इन 30 सेकेंड हमारा जो सीमेंट है वो अपने स्ट्रेंथ गेन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब समझिए इसका इनिशियल टाइम जो है वो तो हमारा 30 मिनट है, लेकिन जो हमारा कंक्रीट है वो एक दिन में, 1 डेज में, हमारा जो कंक्रीट है, जो हमने कंक्रीट बनाया, जब वो एक दिन हो जाता है तो वो लगभग 16% का स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, 3 दिन के बाद जो है ये लगभग 45% तक स्ट्रेंथ, जब 3 दिन हमारा हो जाता है तो ये लगभग 45%, 45% जो है हमारा स्ट्रेंथ जो है ये गेन कर लेता है। उसके बाद दोस्तों हमारा ऐसे ही जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो एक दिन में जो हमारा कंक्रीट वो है 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 3 दिन में है जो वो 40 से 45% गेन करता है। 7 दिन में जो है, 7 डेज में ये लगभग 65% स्ट्रेंथ तक गेन कर लेता है।
जो हमारा 7 दिन जब कंक्रीट हमारा बन जाता है, कंक्रीट की कास्टिंग हो गई, उसके 7 दिन के बाद 65% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 14 दिन में जो है। और जब 14 दिन हो जाते हैं 14 डेज में, तो ये 90% तक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और 28 दिन में जो है 28 डेज में ये 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। हम ओपीसी की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट डाल करके आपने कंक्रीट बनाया है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है उसका, एक दिन में वो लगभग 16% का स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। 3 दिन में वो 40 to 45%, 7 डेज में 65%, 14 डेज में 90% और 28 डेज में 99% स्ट्रेंथ तक ये हमारा कंक्रीट गेन कर लेता है। तो उसी के बेस पे हम इस चीज को देखेंगे कि जो हमारा कॉलम है, वो कॉलम 17 से 24 घंटे के बाद आप उसको डी शटरिंग कर सकते हैं। डी शटरिंग आप उसको आप कर सकते हैं। कितने? 17 से 24 घंटे के बाद। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बीम, कॉलम के बाद बीम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीम का देख लेंगे। तो जनरली आपको मिस्त्री बता देते हैं कि ठीक है, बीम आप जो है खोल सकते हैं, 10 दिन में खोल सकते हैं, 12 दिन में खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो बीम का स्पैन है, मैं कौन से बीम के बारे में बात कर रहा हूं? जो हमारा स्लैब बीम होता है। अभी मैं आपको स्लैब बीम के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें क्या है कि स्पैन के ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो है 4.5 मीटर से कम है बीम का स्पैन, ये आप कैसे जानेंगे? एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच की दूरी अगर 4.5 मीटर से कम है, तो आपको जो है 14 डेज में आप डी शटरिंग कर सकते हैं। आप डी शटरिंग कर सकते हैं 14 डेज में। पर उसमें कंडीशन ये है कि आपको वीडियो में साइड में दिखाया जा रहा होगा कि जो साइड है उसके नीचे का आपको पूरा नहीं खोलना है, आपको बीच बीच में बल्ली के सपोर्ट्स लगाने हैं। जो हमारा स्लैब बीम है, स्लैब बीम के नीचे आपको पूरा नहीं खोलना है, आप उसके कुछ पार्ट को खोल सकते हैं 14 दिन के लिए, लेकिन आपको उसमें सपोर्ट लगाना है, बल्ली का सपोर्ट लगाना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और वो सपोर्ट आपको 28 डेज तक रखने हैं। इसको प्रॉप्स भी बोलते हैं, सपोर्ट को प्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉप को आप 28 दिन बाद खोलेंगे। पर अगर वहीं पे 4.5 मीटर से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको जो है 28 डेज बाद खोलना है, 21 डेज के बाद। बीम अगर आपका 4.5 मीटर से कम है तो आप डी शटरिंग 14 दिन में कर सकते हैं, पर आपको सपोर्ट यानी बल्ली लगाना होगा 28 दिन के लिए। 4.5 मीटर से ज्यादा है अगर, तो आप 21 दिन तक सपोर्ट रखें, आप जो है शटरिंग रखें और सपोर्ट फिर आप प्रोवाइड करते हैं। जब आप शटरिंग खोल दें फिर आप सपोर्ट प्रोवाइड कर दें 28 डेज के लिए। ठीक है, ये मैं विंटर की बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे स्लैब की। तो स्लैब में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही कंडीशन आपके साथ लागू होगा। अगर 4.5 मीटर से कम है स्लैब जो है आपकी, 4.5 मीटर से कम है, तो आप 16 दिन तक रखें, 15 दिन तक रखें, 16 दिन बाद डी शटरिंग कर दें। आप 16 दिन पर डी शटरिंग कर दें। और जो हमारा प्रॉप्स होता है, सपोर्ट आप रखें 28 दिन तक। और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है, 4.5 मीटर से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको 21 दिन तक रखना है। उस कंडीशन में आपको 21 डेज तक रखना है। और जो आपका प्रॉप्स है, जो आपका सपोर्ट है, वो फिर 28 डेज तक तो होगा ही होगा। अब प्रॉप्स आपको क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी साइडों पे ऐसा देखा जाता है कि अगर विंटर के टाइम पे डी शटरिंग कर दिया जाता है तो कुछ उसमें जो है डिफ्लेक्शन आ जाता है, चाहे वो स्लैब हो या फिर बीम हो, हल्का झुकाव आ जाता है, या फिर आपको वो डिफ्लेक्शन क्रैक आपको स्लैब पर दिखेंगे। जो माइनर क्रैक्स दिखते हैं उसको डिफ्लेक्शन क्रैक्स भी बोलते हैं। ये जनरली तभी होता है जब बहुत
अभी कंक्रीट हमारा अच्छे से सेटिंग नहीं हुई है और हम ये प्रॉप्स को खोल देते हैं, जब हम डीशटरिंग कर देते हैं, शटरिंग को खोल देते हैं, तब ये ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे स्टेयर के बारे में। स्टेयर देख लीजिए, स्टेयर में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ज्यादातर करते हैं कि जो हमारा स्टेयर में लैंडिंग होती है ना, जो हमने पहला राइजर चढ़ा, फिर जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग है, फिर हम दूसरा चढ़ रहे हैं, तो जो हमारी लैंडिंग होगी, वो लैंडिंग पे कम से कम, वो लैंडिंग पे आपको 21 डेज तक आपको प्रॉपर जो है उस पर शटरिंग रखना चाहिए। आप चाहे तो 14 दिन भी खोल सकते हैं, 14 दिन भी आप रख सकते हैं, आप स्टेयर को 14 दिन में खोल दें, लेकिन जो आपका सपोर्ट है वो भी लैंडिंग पे सपोर्ट आपका लैंडिंग पे जो है वो कम से कम 28 डेज तक रहे, उससे आपका जो स्टेयर है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो पहले इसका आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके से तो पहले हमारा कंक्रीट की सेटिंग होती है। तो आपको ज्यादातर 28 डेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि 99% तक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और मिनिमम 14 दिन क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि 90% तक स्ट्रेंथ उसको गेन करना चाहिए। जब तक वो अपना बॉन्डिंग बना, जब तक आप डी शटरिंग करें, तब तक वो 90% स्ट्रेंथ गेन कर ले। अगर इतना दिन में आप खोलते हैं, 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में खोलते हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ में रहेगा नहीं, और सेल्फ वेट भी होता है कंक्रीट। अगर आपने स्लैब की कास्टिंग करी है तो उसका सेल्फ लोड भी है, तो उसकी वजह से भी डिफ्लेक्ट आता है। जरूरी नहीं है कि आपने ऊपर कोई लोड रखा हो या ना रखा हो, जो उसका सेल्फ लोड है, सेल्फ लोड से भी क्रैक्स जनरली जनरेट होते हैं। तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था कि शटरिंग रिमूविंग टाइम इन विंटर, आज का हमारा टॉपिक था। और मैंने आपको इसमें आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।